सच तो ये है कि हमारे देश में क्या आ चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे क्या हुआ, हमारे ऊपर भाई हो चुके थे हाई एक्सटर्नल डेट्स। मतलब भाई हमारे ऊपर कर्जा हो गया था, बहुत ज्यादा। इतना कर्जा हो गया था कि भाई इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के 14 दिन मतलब डेज के क्या पड़े थे, डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े। सच तो ये है कि हमारे देश में क्या आ चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था। इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे क्या हुआ, हमारे ऊपर भाई हो चुके थे हाई एक्सटर्नल डेट्स। मतलब भाई हमारे ऊपर कर्जा हो गया था, बहुत ज्यादा। इतना कर्जा हो गया था कि भाई इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के 14 दिन मतलब डेज के क्या पड़े थे, डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े थे। मात्र 14 दिन के हमारे पास डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े थे। यहां तक कि हमारा जो गवर्नमेंट बजट है, सरकारी बजट, ओ भाई साहब, जो सरकार का बजट है वो किस में चला गया था, डेफिसिट में चला गया था। मतलब इतना ज्यादा खर्चे थे और रेवेन्यू क्या था, कुछ भी नहीं था। सरकार का बजट लॉसेस में चल रहा था। यहां तक कि अगर मैं और बात करूं, सरकार के बजट के साथ साथ हमारे देश के प्राइजेस बढ़ चुके थे। अगर हम बात करें कि इंडिया जैसी इकोनॉमी जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने के बाद जब उसने ज्यादा कानून बनाए ना, ज्यादा लॉ बनाए, ज्यादा देश के लोगों को कंट्रोल करा, ज्यादा इंडस्ट्रीज को जब कंट्रोल किया, तो अर्थात ये हुआ एक्सेस ऑफ कंट्रोल से क्या हुआ हमारे देश के ऊपर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज कर दी गई थी। बहुत सारी पॉलिसीज में सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम्स थी, जहां फॉरेन ट्रेड के ऊपर हमने बाहर के किसी भी देश से सब इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब आप बाहर से डॉलर्स कमा ही नहीं रहे, तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पेट्रोल मंगवा रहे हो, चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, बट एक्सपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो आपके ऊपर ऑब्वियसली बात है डेट्स होने ही थे। गवर्नमेंट बजट लॉसेस में चला गया, प्राइसेस क्या हो गई, हाई हो गई, और सिर्फ 14 दिन बाद इंडिया किसी भी देश के साथ ट्रेड करने लायक नहीं बचा। ये सिचुएशन में थे हम। यहां तक सबको समझ आ गया। जब ये सिचुएशन हुई तब हमारे देश में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास गया। वर्ल्ड बैंक को बोलता है भाई मुझे $7 बिलियन का लोन दे दो। तो वर्ल्ड बैंक कहता है, आईएमएफ कहता है भाई आपको पैसा तो हम दे देंगे, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, हाउ यू विल रीपे, क्योंकि आप रीपे तो कर नहीं पाओगे, आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। 1947 से जब से देश आपका आजाद हुआ है, तब से आप देश में एक्सपोर्ट को प्रमोट करते नहीं हो, इंपोर्ट करने नहीं देते। बस आप एक ही बात बोलते हो कि हमें तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना है, हमें तो कैसे भी करके हमारे बाहर के अगर बिजनेसमैन इंडिया में आके बिजनेस करेंगे तो हमारे इंडियन बिजनेसमैन बर्बाद हो जाएंगे। आपकी तो ये विचारधारा है। अगर आपको हम लोन दे भी दें तो आप डॉलर्स तो कमाते नहीं हो, जब कमाओगे ही नहीं तो रीपे कैसे करोगे भाई। तो वहीं पर वर्ल्ड बैंक ने बोला कि सर देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको लोन मिले तो हमारी कुछ शर्तें हैं। आप ना अपने देश में क्या ले आओ, रिफॉर्म्स ले आओ। रिफॉर्म्स मतलब होता है बदलाव। आप अपने देश में बदलाव ले आओ। उसने कहा जी ठीक है जी, क्या रिफॉर्म्स चाहिए। पहला बोलता स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। सर स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई पेशेंट अगर बीमार हो जाता है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, पहले उसे स्टेबलाइज करते हैं, उसका बीपी शुगर ये सब कंट्रोल करते हैं। तो हमारे देश की स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या था, हम शॉर्ट टर्म मेजर्स करने वाले थे। शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि प्राइस को कंट्रोल करो। अच्छा, हमने प्राइसेस अगर कंट्रोल कर दिए तो साथ साथ हमें क्या करना था, प्राइसेस कंट्रोल करने के बाद हमें मान के चलिए जो हमारा गवर्नमेंट बजट है उसको कंट्रोल करना था, जो डेफिसिट में चल रहा था। तो हमने कहा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स यहां पर सॉर्ट करते हैं, दैट इज स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरा रिफॉर्म्स क्या लाना है। कहता है दूसरा रिफॉर्म्स, ये जो आपके देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई इसकी जड़ क्या है। मतलब आप अपने देश में क्या लेके आओ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म होता है जहां आप ढांचा बदल देते हो देश का। कहता है जी आप अपने देश में ना कैसे भी करके 3 चीजें ले आओ, LPG। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। ये जो आपके देश में फालतू के रूल्स बने हैं ना, रूल्स, इनसे आप ना हमें लिबरल करवा दो।
लिबरल कर दो, फालतू के रूल्स हटाओ। दूसरा कहता है प्राइवेटाइजेशन। जो डिपार्टमेंट सरकार से चल नहीं रहे और फालतू के अंदर लॉसेस में पड़े हैं उनको प्राइवेटाइज कर दो। और ग्लोबलाइजेशन, बाहर के देश के जो बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको बोलो इंडिया आकर बिजनेस करें। ये 3 चीजें आप ले आओ, हम आपको लोन पास कर देंगे। सो बेटा, चाइना में रिफॉर्म्स खुद आए थे और इंडिया को रिफॉर्म्स प्रेशर में लाके दिए गए थे। ये फर्क है। 2 बातें होती है, एक होता है पढ़ाई खुद से करना और एक होता है माँ बाप ने फोन छीन लिया है, अब तुम पढ़ाई करो। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आग नहीं लगेगी भाई साहब, तब तक गोल अचीव नहीं होगा।